56वां सर्ग वाल्मीकि रामायण द्वारा वशिष्ठ से युद्ध और पराजित विश्वामित्र को ब्रह्मबल को संपादन और प्रतिज्ञा। वशिष्ठ के ऐसे कठोर वचन को सुन करके महाबली विश्वामित्र ने आग्नेयास्त्र उठाया और कहा खरा रह। और वशिष्ठ ने भी दूसरे कालदंड के समान ब्रह्मदंड को उठा करके क्रोधपूर्वक विश्वामित्र से कहा, अरे क्षत्रिय के नीच, कहते हैं अरे क्षत्रिय के नीच, ले मैं खरा हूं। तो महादेव से जो अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए हैं उन सब को मेरे ऊपर चला। अरे गाधी का छकरे, कहते अरे गाधी का छकरे, तुझे जो इन अस्त्रों को मद है, कहते तुम्हें जो इन अस्त्रों को मद है उसे मैं अभी दूर किए देता हूं। अरे कहाँ क्षत्रिय का पशुबल और कहाँ ब्राह्मणों को बड़ा तपोबल। ओ क्षत्रिय धम, मेरा दिव्य बल को देख। कहते हम अब तुमको जो है दिव्य बल दिखाता हूँ। वशिष्ठ ने अपने ब्रह्मदंड से विश्वामित्र का चला हुआ भयंकर आग्नेयास्त्र उसी प्रकार शांत कर दिया जैसे हलहलाता हुआ दंड आ रहा है। और जिस प्रकार जल आग को शांत कर देते हैं, वह हलहलाता हुआ दंड को जल आग शांत कर देते हैं। तदंतर विश्वामित्र ने क्रोधो, वरुण, रौद्र, इंद्र और पशुपास्त तथा ऐशिक अस्त्र चलाए। फिर मारन, मोहन, गंधर्व, स्वापान, जिरीभान, मादन, संतापन, विलापन, शोषण, चारण, दृश्य, वज्र अस्त्र, ब्रह्मपास, विनय कालपास, वरुण पास, पिनाकास्त्र, परास्त्र, दुराश्रय, दोनों शनि दंड, पेचास्य अस्त्र, कोच अस्त्र, धर्म चक्र, काल चक्र, विष्णु चक्र और वाय अस्त्र, मंथना अस्त्र तथा है सिरा अस्त्र भी चलाया तथा दोनों शक्तियों को फेंक करके है सिरा अस्त्र को फेंक करके दोनों शक्तियों को फेंक करके कंकाल मुसल, वेदाधर नामक महा कठोर काल शास्त्र को घोर त्रिशूल और कपाल में कंकलाल हेर सतानंदन कहते हैं कि हे राम, ये सभी अस्त्र जो है से बेरी से छोड़ रहे हैं। कहते हैं यह सब अस्त्र बेरी से छोड़ रहे हैं। और विश्वामित्र ने वशिष्ठ के ऊपर चलाए, किंतु यह बड़े अचंभव की बात हुई। विश्वामित्र ने वशिष्ठ के ऊपर चलाई, परंतु यह सब बड़े अचंभव की बात हुई तो कि वह ब्रह्मा जी के पुत्र के तपस्वियों में श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने तो इन सब को ही वैसे ही अपने ब्रह्मदंड से ग्रास लिया, अर्थात वह पकड़ लिया। इन सब अस्त्रों के विफल होने पर विश्वामित्र ने ब्रह्मास्त्र चलाने के लिए उठाया। यह देख अग्नि आदि देव ऋषि, गंधर्व, महारोगे घबरा गए। ब्रह्मास्त्र को उठाते ही तीनों लोक भयभीत हो गया। किंतु सतानंद ने कहते हैं कि हे राम, उस ब्रह्मास्त्र को भी अपने ब्रह्म विद्या अभ्यास से जनित तेज से अर्थात ब्रह्मदंड से वह पकड़ करके वशिष्ठ ने शांत कर दिया। वशिष्ठ ने ब्रह्मदंड से पकड़ के शांत कर दिया।
विश्वामित्र जी रथ पर बैठे थे, 4 घोड़े का रथ थे, 4 घोड़े का रथ पर बैठे थे। वह देखते रह गए। ब्रह्मास्त्र को ग्रास करते समय वशिष्ठ का तीनों लोकों में भय मूर्छित करने वाला अत्यंत डरवाना रूप हो गया। उस महात्मा वशिष्ठ के प्रत्येक रोम में कूप से धूम रहित अग्नि ज्वाला की तरह चिंगारियां निकलने लगा। वशिष्ठ के हाथ से जो ब्रह्मदंड धूम रहित कालागिन के तुल्य अथवा दूसरे यमदंड के समान था, वह जल उठा। यह देख करके तपस्वियों में श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के अन्य मुनिगण स्तुति करने लगे वशिष्ठ जी की, और बोले, हे ब्रह्मन, आपका बल अगाध है। कहते हैं, हे ब्रह्मन, आपका बल अगाध है। आप ब्रह्मास्त्र के इस तेज से अपने तप की महिमा से शांत कीजिए। कहते, तप के महिमा से शांत कीजिए। हम लोग तो यही कहेंगे, हे तपस्वियों में श्रेष्ठ, आप प्रसन्न होइए। गंधर्व कहते हैं, हम लोग भी यही कहते हैं। देवताओं कहते हैं, हम लोग भी यही कहते हैं। और सूर्य भगवान भी कहते हैं, हम लोग भी यही कहते हैं कि आप शांत हो जाइए। हे वशिष्ठ, जिसे सब लोगों को शांत प्राप्त हो, मुनियों ने ऐसा कहने पर महात्मा वशिष्ठ शांत हो गए। तिरस्कृत विश्वामित्र भी ठंडी सांसें लेकर करके यह बोले, क्षत्रिय के बल का धिक्कार है, क्षत्रिय का बल का धिक्कार है। ब्रह्मतेज का भी यह बल अर्थात बल है। देखो नो, अकेले ब्रह्मदंड ने मेरे सब शस्त्रों को निकम्मा कर दिया। यह शंकर का भी अस्त्र का कोई शोभा सुंदर नहीं रहा। अतः अब मैं क्षत्रिय का स्वभाव सुलभ रोष को परित्याग कर ब्रह्मत्व प्राप्त करने के लिए तप करूंगा। जो ब्रह्मत्व प्राप्त होने से मुझे अर्थात उपाय मिले, और कहते हैं मैं भाग न सकूं। कहते हैं, या वशिष्ठ से मैं भाग न सकूं। ये श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। जय श्री रामचंद्र की जय। जय श्री विष्णु भगवान की जय। जय श्री रामचंद्र की जय।